धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तूने हमें उत्पन्न किया, पालन कर रहा है तू, तुझसे ही पाते प्राण हम, दुखियों के कष्ट हरता है तू। तेरा महान तेज है छाया हुआ सभी स्थान, सृष्टि की वस्तु वस्तु में हो रहा है विद्यमान। तेरा ही धरते ध्यान हम, मांगते तेरी दया। ईश्वर हमारी बुद्धि को श्रेष्ठ मार्ग पर चला। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम। आप सभी का स्वागत और धन्यवाद फरीदाबाद के साप्ताहिक सत्संग में ज्वाइन करने के लिए, जो कि प्रत्येक शुक्रवार को शाम 4 बजे से 5:30 बजे तक होता है। आप सभी लोग नियमित रूप से इस कार्यक्रम से जुड़ते हैं। दिल्ली, फरीदाबाद, गुड़गांव, पूरे एनसीआर की समस्त आर्य समाजों से, पूरे भारत की विभिन्न कोनों से यहाँ पर लोग उपस्थित होते हैं। चंडीगढ़ से, पुणे से, जयपुर से, राजस्थान से, उत्तर प्रदेश से, सभी स्थानों से आप सभी लोग इस कार्यक्रम के साथ में जुड़े हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत और धन्यवाद। आदरणीय अर्जुन कालरा जी जयपुर मानसरोवर आर्य समाज से हमारे मध्य जुड़े हुए हैं। आदरणीय शशि बाला चोपड़ा जी कानपुर से हमारे मध्य उपस्थित हैं। दिल्ली की विभिन्न आर्य समाजों से यहाँ पर गणमान्य लोग उपस्थित हैं। आप सभी का इस कार्यक्रम से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और स्वागत। आइए भजनों की श्रृंखला को हम प्रारंभ करें और उसके पश्चात आज आदरणीय उषा मलिक जी का सुंदर प्रवचन हमें सुनने के लिए मिलेगा, अहिंसा परम धर्म, इस विषय के ऊपर। तो भजनों के क्रम को प्रारंभ करें और सर्वप्रथम मेरी प्रार्थना है, आदरणीय कुसुम भंडारी जी हमारे मध्य जुड़ी हैं। आज पहली बार हम उनका भजन अपने कार्यक्रम में करा रहे हैं। दिलशाद गार्डन से आप जुड़ी हैं, तो बहुत बहुत स्वागत और धन्यवाद जुड़ने के लिए। अपना भजन आदरणीय कुसुम भंडारी जी कृपया प्रारंभ करें और उसके पश्चात आदरणीय शशि चोपड़ा जी कानपुर से हमारे मध्य जुड़ी हुई हैं, वो कृपया तैयार रहेंगे। मैं भी एक स्वामी श्रद्धानंद जी को बोल रही हूँ। उनका जैसे बलिदान दिवस है तो उसी के ऊपर एक छोटी सी कविता है। स्वामी श्रद्धानंद प्यारा है, स्वामी श्रद्धानंद प्यारा है, तन मन धन जिसने निज देश पे वारा है, तन मन धन जिसने निज देश पे वारा है। एक नई प्रभात हुई, एक नई प्रभात हुई, महर्षि दयानंद से जिस दिन मुलाकात हुई, महर्षि दयानंद से जिस दिन मुलाकात हुई। अंधकार का नाश हुआ, अंधकार का नाश हुआ, मिट गए भ्रम सारे, चारों ओर प्रकाश हुआ, मिट गए भ्रम सारे, चारों ओर प्रकाश हुआ। दूषित पथ छोड़ दिया, दूषित पथ छोड़ दिया,
बिगड़ते जीवन को इतना बड़ा मोड़ दिया, बिगड़ते जीवन को इतना बड़ा मोड़ दिया। धनमाल सभी अपना, धनमाल सभी अपना, आर्य समाज को दिया, साकार किया सपना, आर्य समाज को दिया, साकार किया सपना। ऋषिवर के दीवाने ने, ऋषिवर के दीवाने ने गुरुकुल खोल दिया, वन में मस्ताने ने गुरुकुल खोल दिया, वन में मस्ताने ने। अंग्रेज ने मान लिया, अंग्रेज ने मान लिया, सामने संगीनों के जब सीना तान लिया, सामने संगीनों के जब सीना तान लिया। हर दिल लहराया था, हर दिल लहराया था, जिस वक्त शुद्धि का यहाँ बिगुल बजाया था, जिस वक्त शुद्धि का यहाँ बिगुल बजाया था। दुश्मन बेईमान हुआ, दुश्मन बेईमान हुआ, स्वामी श्रद्धानंद का था अमर बलिदान हुआ, स्वामी श्रद्धानंद का था अमर बलिदान हुआ। वह काम किया उसने, वह काम किया उसने, पथिक जाति गिर जाती पर थाम लिया उसने, पथिक जाति गिर जाती पर थाम लिया उसने। स्वामी श्रद्धानंद प्यारा है, स्वामी श्रद्धानंद प्यारा है, तन मन धन जिसने निज देश पे वारा है, तन मन धन जिसने निज देश पे वारा है। कोटि कोटि नमन मेरा श्रद्धानंद जी को। बहुत बहुत धन्यवाद जी आपका। बहुत बहुत धन्यवाद कुसुम भंडारी जी। भैया। सुंदर टप्पे आपने सुनाए स्वामी श्रद्धानंद जी के बलिदान दिवस के उपलक्ष्य में। और स्वामी श्रद्धानंद जी का मैं साथ साथ आपको बता दूं कि हमारे ऑनलाइन सत्संग में स्वामी श्रद्धानंद जी का बलिदान दिवस अगले शुक्रवार को हम लोग मनाएंगे 24 तारीख को। और 24 तारीख को हम कोई विशेष वक्ता ना बुला करके हम सभी जो भी सभा में उपस्थित होंगे सभी को अवसर देंगे, जो भी स्वामी श्रद्धानंद बलिदान दिवस के उपलक्ष्य में अपने कविता भजन या कोई संस्मरण स्वामी जी के जीवन के बारे में सुनाना चाहे तो वो उसमें सुना सकता है। आप पहले से अपना नाम व्हाट्सएप पर मुझे लिख देंगे तो अगला जो कार्यक्रम हमारा होगा वो स्वामी श्रद्धानंद बलिदान दिवस के रूप में ही हम मनाएंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद कुसुम भंडारी जी ने आज उस कार्यक्रम की एक तरह से शुरुआत कर दी है स्वामी श्रद्धानंद बलिदान दिवस की। अब मेरी प्रार्थना है आदरणीय शशि बाला चोपड़ा जी से, कानपुर से हमारे मध्य उपस्थित हैं और काफी लंबे अंतराल के बाद आज हमें अवसर प्राप्त होगा उनका भजन सुनने का। दर्शन तो पिछली बार भी हुए थे लेकिन लेट हो गए थे तो भजन नहीं सुन पाए थे हम। तो आज उनसे प्रार्थना है कि एक भजन आदरणीय शशि बाला जी आप सुनाएं और उसके बाद में आदरणीय कौशल्या जी कृपया तैयार रहें। जी, सबको सादर नमस्ते। आइए मैं भी श्रद्धानंद जी पर भजन अपना रखूंगी क्योंकि उनका बलिदान दिवस आ रहा है। गोलियां सीने पे खा के चल दिए, गोलियां सीने पे खा के चल दिए, प्यास का तिल की बुझा कर चल दिए, गोलियां सीने पे खा के चल दिए, रक्त से वैदिक बगीचा सींच कर,
रक्त से वैदिक बगीचा सींच कर, धर्म हित मरना सिखा कर चल दिए, प्यास का तिल की बुझा कर चल दिए। झुक रही संगीन सीना सामने, झुक रही संगीन सीना सामने, कदम आगे बढ़ाकर चल दिए, कदम आगे बढ़ाकर चल दिए। गोलियां सीने पे खाकर चल दिए, प्यास का तिल की बुझा कर चल दिए। गंगा तट जंगल में मंगल कर दिया, गंगा तट जंगल में मंगल कर दिया, कांगड़ी गुरुकुल बनाकर चल दिए, कांगड़ी गुरुकुल बनाकर चल दिए। प्यास का तिल की बुझा कर चल दिए, गोलियां सीने पे खाकर चल दिए। जामा मस्जिद पे खड़े हो एक दिन, जामा मस्जिद पे खड़े हो एक दिन, वेद ध्वनि सबको सुना कर चल दिए, वेद ध्वनि सबको सुना कर चल दिए। प्यास का तिल की बुझा कर चल दिए, गोलियां सीने पे खाकर चल दिए। पाठ समता का पढ़ाया आपने, पाठ समता का पढ़ाया आपने, चक्र शुद्धि का चला कर चल दिए, चक्र शुद्धि का चला कर चल दिए। प्यास का तिल की बुझा कर चल दिए, गोलियां सीने पे खाके चल दिए। भाई से भाई मिलाया था गले, भाई से भाई मिलाया था गले, प्रेम की गंगा बहाकर चल दिए, प्रेम की गंगा बहाकर चल दिए। प्यास का तिल की बुझा कर चल दिए, गोलियां सीने पे खाकर चल दिए, गोलियां सीने पे खाकर चल दिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपको जितेंद्र जी, समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद शशि चोपड़ा जी। स्वामी श्रद्धानंद जी का बलिदान दिवस के उपलक्ष्य में आपने उन्हें गीत के माध्यम से याद किया, बहुत बहुत धन्यवाद। सुंदर गीत, गोलियां सीने पे खा के चल दिए, प्यास कातिल की बुझाकर चल दिए। 23 दिसंबर 1926 सोमवार था, अब्दुल रशीद कातिल ने चलाया अपना वार था, किस्सा खत्म तमाम था, नेकी करना काम था, सीने ऊपर गोली खाई वही मुंशी राम था। महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती ने अपने पूरे जीवन को बलिदान कर दिया देश धर्म और जाति के लिए, वैदिक धर्म को प्रचार प्रसार करने के लिए। तो ऐसे स्वामी श्रद्धानंद बलिदान दिवस को आपने याद किया, बहुत बहुत धन्यवाद। आइए, अब मेरी प्रार्थना है। नमस्ते जी, मैं कमलांश बोल रही हूँ। हाँ नमस्ते कमला जी, आपकी हाजिरी लग गई है, तो जुड़ नहीं पाई थी। जी जी, बहुत धन्यवाद। अब मेरी मेरा हाँ जी, नाम है, मैं कोशिश करूंगा, पक्का नहीं कहता जी। नहीं, मैं पिछले हफ्ते नहीं जुड़ पाई थी ना। हाँ जी, कोई बात नहीं, यहाँ पे 1 महीने बाद नंबर आता है, आप तो पिछले हफ्ते की बात कर रहे हैं जी। चलिए, मैं प्रयास करूंगा। केडी अरोड़ा जी से मेरी प्रार्थना है, कौशल्या जी अपना भजन सुनाएं, और उसके बाद में आदरणीय राज लूथरा जी एक छोटा सा भजन, आप तैयार रहें। मैं गजल सुना रही हूँ जी, आवाज आ रही है?
जी। हाँ जी। प्रभु भक्ति में चूर रहते हैं, प्रभु भक्ति में चूर रहते हैं, गम की दुनिया से दूर रहते हैं, प्रभु भक्ति में चूर रहते हैं। जिस गली में गरीब खाना है, जिस गली में गरीब खाना है, उस गली में हजूर रहते हैं, उस गली में हुजूर रहते हैं, गम की दुनिया से दूर रहते हैं, प्रभु भक्ति में चूर रहते हैं। अपनी आदत है सिर्फ चुप रहना, सुनते सबकी जरूर रहते हैं, सुनते सबकी जरूर रहते हैं, गम की दुनिया से दूर रहते हैं, प्रभु भक्ति में चूर रहते हैं। मेरे दिल की भी एक अदालत है, मेरे दिल की भी एक अदालत है, इसमें सब बेकसूर रहते हैं, इसमें सब बेकसूर रहते हैं, गम की दुनिया से दूर रहते हैं, प्रभु भक्ति में चूर रहते हैं। उन दिलों से मिलोगे क्या प्रेमी, जिनके दिलों में बेफतूर रहते हैं, जिनके दिलों में भी फतूर रहते हैं, गम की दुनिया से दूर रहते हैं, प्रभु भक्ति में चूर रहते हैं, प्रभु भक्ति में चूर रहते हैं। धन्यवाद जतेंद्र जी, बहुत बहुत धन्यवाद समय देने का। बहुत बहुत धन्यवाद कौशल्या जी, सुंदर गजल आपने सुनाई शोभाराम प्रेमी जी के द्वारा लिखी हुई। गम की दुनिया से दूर रहते हैं, प्रभु भक्ति में चूर रहते हैं। और वास्तव में जो प्रभु भक्ति की मस्ती में चूर रहते हैं, उन्हें किसी प्रकार का कोई लाभ हानि जीवन मरण किसी प्रकार का कोई दुख नहीं होता, कोई क्लेश नहीं होता। सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयऊ, जैसी भी परिस्थिति आ जाए उसी में वो प्रसन्न रहते हैं, राजी हैं हम उसी में जिसमें तेरी रजा है। यहाँ यूं भी वाह वाह है, यहाँ वो भी वाह वाह है। उस परम पिता परमात्मा की व्यवस्था में जैसा भी हमें अवसर मिले, जैसा भी समय मिले, अनुकूल हो प्रतिकूल हो, उस परम पिता परमात्मा की भक्ति में सदा चूर रहने वाले लोगों का इसी प्रकार की स्थिति रहती है। बहुत बहुत धन्यवाद सुंदर भजन गजल सुनाने के लिए। अब मेरी प्रार्थना है आदरणीय माता राज लूथरा जी से, गुरुग्राम से आपने ज्वाइन किया है, एक छोटा सा भजन आप सुनाएंगी आदरणीय राज लूथरा जी, और उसके बाद में आशा जी कृपया तैयार हैं। सबको मेरी सादर नमस्ते। आवाज आ रही है मेरी? जी। मैं एक छोटा सा भजन, प्रेरणादायक भजन सुना रही हूँ, प्रेरणादायक प्रभु भजन ही है, उसके लिए 2 लाइनें बुला रही हूँ। पता नहीं कहाँ से आती है जिंदगी, देखते देखते चली जाती है जिंदगी, बनाकर तो देखो जिंदगी को अपना, अनंत धाम तक पहुंचा देती है जिंदगी। लेकिन कैसे, वो मेरे इस भजन में सुनिए कैसे पहुंचाती है। नदियां न पीवे कभी अपना जल, वृक्ष न खाए कभी अपना फल,
अपने तन का मन का धन का दूजों को देवे दान रे, वो सच्चा इंसान रे, इस धरती का भगवान रे, वो सच्चा इंसान रे, इस धरती का भगवान रे। नदियाँ न पीवे कभी अपना जल, वृक्ष न खाए कभी अपना फल, अपना कोई मुश्किल भी हो दूजों को मीठी सांस दे, अपनी कई मुश्किल भी हो दूजों को मीठी सांस दे। दीपक सा जिसका जीवन हो वो दूसरों को प्रकाश दे, धर्म है जिसका भगवत गीता, धर्म है जिसका भगवत गीता, सेवा ही वेद पुराण रे, वो सच्चा इंसान रे, इस धरती का भगवान रे। नदियाँ न पीवे कभी अपना जल, वृक्ष न खाए कभी अपना फल, अपने तन का मन का धन का दूसरों को देवे दान रे, वो सच्चा इंसान रे, इस धरती का भगवान रे। चाहे कोई गुणगान करे, चाहे करे निंदा कोई, चाहे कोई गुणगान करे, चाहे करे निंदा कोई, फूलों से कोई सत्कार करे, कांटे जो बो डाले कोई, मान और अपमान दोनों, मान और अपमान दोनों जिसके लिए समान रे, वो सच्चा इंसान रे, इस धरती का भगवान रे। नदियाँ न पीवे कभी अपना जल, वृक्ष न खाए कभी अपना फल, अपने तन का मन का धन का दूजों को दे देवे दान रे, वो सच्चा इंसान रे, इस धरती का भगवान रे, वो सच्चा इंसान रे, इस धरती का भगवान रे, वो सच्चा इंसान रे, इस धरती का भगवान रे। बहुत बहुत धन्यवाद जितेंद्र जी। धन्यवाद माता राजलुत्रा जी, सुंदर प्रेरणादायक भजन आपने सुनाया। नदियां न पीवे कभी अपना जल, और एक दोहा मुझे याद आ गया कि तरुवर फल नहीं भकत हैं, नदी न संचय नीर, तरुवर फल नहीं भकत हैं, नदी न संचय नीर, परमार्थ के कारणे साधुन धरा शरीर। कभी भी नदी अपना जल स्वयं नहीं पीती, वृक्ष अपना फल स्वयं नहीं खाते, इसी प्रकार से परमार्थ के कारण ही जो सज्जन लोग होते हैं उनका पूरा जीवन होता है। तो सुंदर भजन आपने सुनाया, सुंदर गीत, प्रेरणादायक, बहुत बहुत धन्यवाद। ये किसका लिखा हुआ है ये आप बताना मेरे को। है जी, मुझे आप बताना, मुझे ये नहीं जो मालूम। आपने बोला जो, हाँ जी, हाँ नहीं मुझे भी पता नहीं है, मैंने भी पहली बार सुना है आपसे मुझे भी नहीं पता। जी। चलिए, अच्छे शब्द थे, बहुत बहुत धन्यवाद। अब आशा जी से मेरी प्रार्थना है कि वो कृपया अपना वचन सुनाएं, और इस बीच में हमारे मध्य में बहुत सारे गणमान्य लोग यहाँ पर उपस्थित हैं, उन सभी का मैं स्वागत और धन्यवाद करता हूँ जुड़ने के लिए। उर्मिला आर्य जी हमारे बीच में जुड़ी हैं गुड़गांव से, बहुत सुंदर कार्यक्रम आपका चलता है गुड़गांव का। आदरणीय रविंद्र गुप्ता जी हमारे मध्य उपस्थित हैं, किरण गुप्ता जी, जेहल आहूजा जी, प्रेम ढींगड़ा जी जो पहले पलवल वासी थी, फरीदाबाद वासी हो गई हैं, फरीदाबाद में उन्होंने शिफ्ट कर लिया है, बहुत स्वागत और धन्यवाद। शशि सिंगल जी हापुड़ से, सुषमा बजाज जी, निरुपमा पुरी जी, संतोष मदान जी, सुमन बत्रा जी, शारदा जी मॉडल टाउन से, सुरेंद्र आर्य जी पुणे से, और हमारी माता जी सरला गुप्ता जी पलवल से। तो आप सभी का ज्वाइन करने के लिए बहुत बहुत स्वागत और धन्यवाद। किरण सोनी जी, कृष्णा कथुरिया जी, बहुत सारे गणमान्य लोग यहाँ पर उपस्थित हैं, आप सभी का ज्वाइन करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्रार्थना आदरणीय आशा जी से, कृपया अपना वचन आप सुनाए आदरणीय आशा जी, और उसके बाद में
प्रेम ढींगरा जी कृपया तैयार रहेंगी। आज फरीदाबाद में उनका पहला हमारे कार्यक्रम में सत्संग है, तो वो भी एक भजन सुनाएंगी। आशा जी कृपया सुनाएं। सभी को सादर नमस्ते। मैं एक इष्ट स्तुति पे ही भजन रखना चाहूंगी। ईश्वर को मानते हैं लोग, जानते नहीं। मृत्यु को जानते हैं मगर मानते नहीं। ईश्वर को मानते हैं लोग, जानते नहीं। कैसा अंधेर है ये कि छोटी सी बात की, कैसा अंधेर है ये कि छोटी सी बात की। असलियत जानते हुए भी जानते नहीं। ईश्वर को मानते हैं लोग, जानते नहीं। दुनिया को लूटते हैं बड़े इल्म हुनर से, दुनिया को लूटते हैं बड़े इल्म हुनर से। चादर फरेब किए कभी तानते नहीं। ईश्वर को मानते हैं लोग, जानते नहीं। तिनका किसी की आंख का देखे ये बार बार, तिनका किसी की आंख का देखे ये बार बार। अपनी में होश तीर भी तो मानते नहीं। ईश्वर को मानते हैं लोग, जानते नहीं। सच्चाई जिंदगी में भूल कर न आ सकी, सच्चाई जिंदगी में भूल कर न आ सकी। कहने को कभी झूठ ये बखानते नहीं। ईश्वर को मानते हैं लोग, जानते नहीं। मतलब पड़े तो लोग इर्द गिर्द घूमते, मतलब पड़े तो लोग इर्द गिर्द घूमते। जब वक्त निकल जाए तो पहचानते नहीं। ईश्वर को मानते हैं लोग, जानते नहीं। बस एक ही को जान कर उसी के हो गए, बस एक ही को जान कर उसी के हो गए। दर दर की खाक हम तो पथिक छानते नहीं। ईश्वर को मानते हैं लोग, जानते नहीं। मृत्यु को जानते हैं मगर मानते नहीं। ईश्वर को मानते हैं लोग, जानते नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आशा जी, सुंदर भजन आपने पथिक जी का सुनाया। ईश्वर को हम मानते हैं लेकिन ईश्वर को जानने का प्रयास नहीं करते, और मृत्यु को सभी जानते हैं लेकिन मानते नहीं है कि मृत्यु हमारी एक दिन अवश्य होनी है। तो यह बड़ी विडंबना है हमारे साथ में।
तो हम ईश्वर को मानने लेकिन साथ में जानने का भी प्रयास करें कि ईश्वर क्या है, कैसा है, उसका स्वरूप क्या है। और जितना जितना हम उसके बारे में जानते जाते हैं उतनी हमारे मन में उसके प्रति श्रद्धा बढ़ती जाती है। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में लिखा है कि जाने बिन नहीं होय प्रतीति, बिन प्रतीति होय नहीं प्रीति, प्रीति बिना नहीं भगति दृढ़ाई। कहते हैं जैसे जैसे हम किसी के बारे में जानना प्रारंभ करते हैं वैसे वैसे हमारे मन में उसके प्रति श्रद्धा बढ़ती जाती है, और जब श्रद्धा बढ़ती आती है तो हमारे मन में प्रीति बढ़ती आती है और भक्ति और भी ज्यादा बढ़ती जाती है। तो इस प्रकार से हम परमपिता परमात्मा के बारे में जानने का प्रयास करें कि उसका स्वरूप क्या है, वो रहता कहाँ है, कैसा है, क्या हम उसे देख सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, बहुत सारे लोग तो कहते हैं कि ईश्वर नाम की कोई चीज दुनिया में नहीं है, बहुत सारे ऐसे भी मानने वाले हैं। तो हम ईश्वर को जानने का प्रयास करें। बहुत बहुत धन्यवाद सुंदर भजन सुनाने के लिए। आइए, अब मेरी प्रार्थना है आदरणीय प्रेम ढींगड़ा जी से कि आप अपना भजन कृपया सुनाएं, प्रेम ढींगड़ा जी, और उसके बाद में सुमन बत्रा जी कृपया तैयार रहेंगी। जितेंद्र जी, सबसे पहले आपको बहुत बहुत नमस्कार जी, और आपका बहुत बहुत स्वागत। फरीदाबाद से आज आपने ज्वाइन किया है, फरीदाबाद के नए घर में आपका बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके लिए। नया घर आपके लिए बहुत शुभदायक हो, सुख समृद्धि लाने वाला हो। बहुत बहुत धन्यवाद। फरीदाबाद की सभी बहनों को मेरी प्रेम भरी तालियों से स्वागत। सबको प्रेम भरी तालियों से स्वागत। धन्यवाद जी, धन्यवाद। फरीदाबाद में कहाँ पे आए हैं आप? कहाँ हैं फरीदाबाद में? कौन सी जगह पे? जितेंद्र जी नमस्ते। नमस्ते जी कृष्णा भाटिया जी। फरीदाबाद में कहाँ पे आई हैं? ओमेक्स में। अच्छा अच्छा, हाँ जी, बहुत अच्छा। मैं एक प्रभु भक्ति का भजन रख रही हूँ। प्रभु जी हमारी यही प्रार्थना है, प्रभु जी हमारी यही प्रार्थना है, जीवन तो सबका खुशियों से भर दे, कहीं पे न दुख हो ना हो अंधेरा, कहीं पे न दुख हो ना हो अंधेरा, जीवन तो सबका उजाले से भर दे, प्रभु जी हमारी तेरी दया का गुणगान गाऊं, तेरी कृपा पे वारी वारी जाऊं, तेरी कृपा पे वारी वारी जाऊं, हम तो हैं आए तेरी शरण में, हम तो हैं आए तेरी शरण में, जीवन तो सबका भक्ति से भर दे, हाँ जीवन तो सबका भक्ति से भर दे, ऊंच नीच का ये कैसा है फेरा, सबसे बड़ा जिसके दिल में तेरा डेरा, सबसे बड़ा जिसके दिल में तेरा डेरा, हम तेरी हैं बगिया तू सबका माली, जीवन तू सबका सुगंधि से भर दे, हाँ जीवन तू सबका सुगंधि से भर दे, तू परम पिता है सबका सहारा, तुझसे ही जीवन नाथ हमारा, तुझसे ही जीवन नाथ हमारा, आज मैं तुझसे
ये अर्जी लगाऊं आज मैं तुझसे, ये अर्जी लगाऊं जीवन तू सबका आनंद से भर दे, हाँ जीवन तू सबका आनंद से भर दे। धरती पे आए महर्षि नामी, धरती पे आए महर्षि नामी, देव दयानंद आर्यों के स्वामी, हाँ देव दयानंद आर्यों के स्वामी। वेदों की बहती प्रेम रस धारा, वेदों की बहती प्रेम रस धारा, हे प्रभु सबके मन में तू भर दे, हाँ हे प्रभु सबके मन में तू भर दे। ओ प्रभु जी हमारी यही प्रार्थना है, जीवन तू सबका खुशियों से भर दे, कहीं पे ना दुख हो ना हो अंधेरा, जीवन तू सबका उजाले से भर दे, हाँ जीवन तू सबका खुशियों से भर दे, हाँ जीवन तू सबका आनंद से भर दे। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद प्रेम ढींगड़ा जी। सुंदर प्रार्थना, सभी के लिए प्रार्थना। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। प्रभु सभी के जीवन में प्रकाश हो, सभी के जीवन में उजाला हो, किसी के पास कोई कष्ट क्लेश पास ना फटके। यह परमपिता परमात्मा से सभी के लिए सुंदर प्रार्थना आपने की, बहुत बहुत धन्यवाद। आइए, अब मेरी प्रार्थना है आदरणीय सुमन बत्रा जी से कि वो एक भजन आप सुनाएं, सुमन बत्रा जी। और उसके बाद में दीप्ति सप्रा जी हमारे साथ में जुड़ चुकी हैं। दीप्ति सप्रा जी कृपया एक भजन के लिए आप तैयार रहेंगी। और हमारे मध्य में बहुत सारे गणमान्य लोग यहाँ पर उपस्थित हैं। आप सभी का इस कार्यक्रम से जुड़ने के लिए बहुत बहुत स्वागत और धन्यवाद। विजय लक्ष्मी जी हमारे बीच उपस्थित हैं, राज चावला जी, प्रोफेसर JC आर्य जी बेंगलोर से हमारे बीच जुड़े हैं, वसुधा कपूर जी इत्यादि। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत और धन्यवाद। सुमन बत्रा जी कृपया अपना भजन प्रारंभ करें। सभी को सादर नमस्ते। आइए एक प्रभु समर्पण गीत गा रही हूँ। मांगो तुम्ही से कि तुझको ही मांगो, तेरी भक्ति में अपने मन को लगाऊं। मांगो तुम्ही से कि तुमको ही मांगो, तेरी भक्ति में अपने मन को लगाऊं। ये जग के प्रलोभन क्यों हरदम सताए, कांटों के घेरे में हरदम फसाए। दुशक्ति प्रभु जग के बंधन हटाओ, तेरी भक्ति में अपने मन को लगाऊं। मांगो तुम्ही से कि तुमको ही मांगो, तेरी भक्ति में अपने मन को लगाऊं। यहाँ कौन मेरा कहूँ जिसको अपना, जुदा होंगे एक एक लगेगा ये सपना। यहाँ कौन मेरा कहूँ जिसको अपना,
जुदा होंगे एक एक लगेगा ये सपना, रहे संग उसे क्यों ना अपना बनाओ, तेरी भक्ति में अपने मन को लगाऊं, मांगो तुम्हीं से कि तुझको ही मांगो, तेरी भक्ति में अपने मन को लगाऊं, प्रभु चाहे ना दे तो दुनिया की दौलत, मगर दे वो दौलत हो जिसकी बदौलत, प्रभु चाहे ना दे तो दुनिया की दौलत, मगर दे वो दौलत हो जिसकी बदौलत, तुझे छोड़ना मैं किसी दर पे जाऊं, तेरी भक्ति में अपने मन को लगाऊं, मांगो तुम्हीं से कि तुझको ही मांगो, तेरी भक्ति में अपने मन को लगाऊं। और अंत में, प्रभु आओ जीवन को मेरे सजाओ, मुझे अपनी भक्ति का मार्ग सुझाओ, प्रभु आओ जीवन को मेरे सजाओ, मुझे अपनी भक्ति का मार्ग सुझाओ, अमर वेद अमृत तुम्हीं से ही पाऊं, तेरी भक्ति में अपने मन को लगाऊं, मांगो तुम्हीं से कि तुझको ही मांगो, तेरी भक्ति में अपने मन को लगाऊं, तेरी भक्ति को अपने मन को लगाऊं, तेरी भक्ति में अपने मन को लगाऊं। धन्यवाद जी, बहुत बहुत समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सुमन बत्रा जी, बहुत ही सुंदर प्रार्थना आपने की परमपिता परमात्मा से कि मांगू तुझी से। और एक शायर का मुझे याद आ गया, एक शेर कहा है कि मांग लूं तुझसे तुम्ही को, मांग लूं तुमसे तुम्ही को, कि सब कुछ मिल जाए 100 सवालों से फकत एक सवाल काफी है। उस परमपिता परमात्मा से हम उसी को मांग लें तो समझिए हमें सब कुछ मिल गया। और प्रार्थना करें भी तो क्या भौतिक पदार्थों की प्रार्थना करें जो कि नष्ट होने वाले हैं? नहीं, अगर हमें प्रार्थना करनी है परमपिता परमात्मा से तो हम इसी प्रकार की प्रार्थना करें कि प्रभु हमें भक्ति का वरदान दीजिए, प्रभु हमें मेधा बुद्धि प्रदान कीजिए। याम मेधाम देवगणा पितरश्च उपासते तया मामद्य मेधया अग्ने मेधाविनम कुरु। इस प्रकार की सुंदर प्रार्थनाएं अवश्य ही फलीभूत होती हैं। बहुत बहुत सुंदर प्रार्थना आपने सुनाई, बहुत धन्यवाद सुमन बत्रा जी। आइए अब मेरी प्रार्थना है, आदरणीय दीप्ति सप्रा जी हमारे मध्य उपस्थित हैं। एक भजन आदरणीय दीप्ति सप्रा जी सुनाएं और उसके पश्चात मुझे लगता नहीं कि समय हमें और मिल पाएगा भजनों का, तो दीप्ति सप्रा जी कृपया अपना भजन सुनाएं। सभी को सादर नमस्ते जी। माटी का संसार है और एक दिन हम सभी ने इस मिट्टी में मिल जाना है। मनुष्य विवेकशील होते हुए भी इस बात को समझता नहीं है और निरंतर अपना जीवन अहम और घमंड में ही जीता है। पथिक जी के बहुत सुंदर बोल हैं, बहुत सुंदर तरह से उन्होंने शब्दों को पिरोया है। आइए सुनिए। जिस दिन घमंड अपनी सर से उतार दी,
उस दिन तुझे विधाता अनमोल प्यार देगा, जिस दिन घमंडे अपने उसके समान जग में साया न और कोई, उसके समान जग में साया न और कोई, दीनी पे जब वो आए तो बेशुमार देगा, जिस दिन घमंडे अपने मन वचन कर्म उसकी आज्ञानुसार कर ले, मन वचन कर्म उसकी आज्ञानुसार कर ले, वो तो पिता है तुझ पे सर्वस्व वार देगा, जिस दिन घमंडे अपने भगवान छोड़ साथी इंसान को बनाया, भगवान छोड़ साथी इंसान को बनाया, सुख में वो साथ देगा, दुख में भी सार देगा, जिस दिन घमंडे अपने भेजा था उसने जग में करने को शुभ कमाई, भेजा था उसने जग में करने को शुभ कमाई, किसको पता था जीवन यूं ही बिताए देगा, जिस दिन घमंड अपने अंतिम समय कहेगा, नेकी कमाल लेकिन अंतिम समय कहेगा, नेकी कमाल लेकिन एक पल पथिक न तुझको जीवन उधार देगा, जिस दिन घमंडे अपने सर से उतार देगा, उस दिन तुझे विधाता अनमोल प्यार देगा, जिस दिन घमंडे अपने। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद दीप्ति सप्रा जी, बहुत सुंदर पथिक जी का भजन आपने सुनाया। जिस दिन घमंड अपने सर से उतार देगा, उस दिन तुझे विधाता अनमोल प्यार देगा। एक शेर मुझे याद आया, कहते हैं हकीकत रूबरू हो तो अदाकारी नहीं चलती। हकीकत रूबरू हो मतलब सामने हो, अगर हकीकत सामने हो, हकीकत रूबरू हो तो अदाकारी नहीं चलती। खुदा के सामने बंदों की मक्कारी नहीं चलती। तुम्हारा दबदबा खाली तुम्हारी जिंदगी तक है, तुम्हारा दबदबा खाली तुम्हारी जिंदगी तक है। किसी की कब्र के अंदर जमींदारी नहीं चलती, किसी की कब्र के अंदर जमींदारी नहीं चलती। तो ये जो जितने भी हम हाय हाय और जितना अभिमान और घमंड अपने लिए बैठे हैं, वो सारा हमारा यहीं तक है। लेकिन जब परमपिता परमात्मा की व्यवस्था के अंतर्गत वो सब कुछ भी चलने वाला नहीं है। इसीलिए घमंड किस बात का, अभिमान किस बात का। परमपिता परमात्मा के सामने हमारी औकात कुछ नहीं है। जब कहते हैं उसकी लाठी में आवाज नहीं होती, जब वो लेने पे आता है, जब कहते हैं जब देता है तो छप्पड़ फाड़ के देता है, और जब लेने पे आता है तो चमड़ी भी उधार लेता है। तो परमपिता परमात्मा की न्याय व्यवस्था के अंतर्गत हमें हमेशा उस परमपिता परमात्मा से
डरना खाली इस बात का है, डरने का कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमारा संबंध पिता पुत्र का संबंध है। लेकिन उस व्यवस्था के अंतर्गत अपने आप को हम मर्यादित करके चलें, क्योंकि परमपिता परमात्मा के आगे किसी का भी अहंकार रहता नहीं है। बहुत बहुत सुंदर भजन आपने सुनाया, बहुत बहुत धन्यवाद कार्यक्रम से जुड़ने के लिए, सुंदर भजन सुनाने के लिए। बहुत सुंदर व्याख्या जितेंद्र जी, व्याख्या बहुत सुंदर। जी बहुत धन्यवाद। आइए, अब समय हमारा फिर से पूरा समाप्त हो गया। भजनों का क्रम आगे नहीं बढ़ा पाएंगे, पुनः क्षमा प्रार्थी होते हुए। बहुत सारे लोगों के नाम मैंने लिखे हुए थे। कमला हंस जी का भजन आज नहीं हो पाया। सावित्री दारा जी का मैं काफी समय से प्रयास कर रहा हूँ, आज भी शायद थोड़ा लेट जुड़ी, वो मुझे शुरू में नजर नहीं आई, तो सावित्री दारा जी का भी आज नहीं हो पाया। सुरेश जी द्वारिका से, उनका भी कई हफ्ते से भजन नहीं हो पा रहा है। लाज गुप्ता जी, प्रेम क्वात्रा जी पलवल से, तो आप सभी का हम प्रयास करेंगे आने वाले समय में हम सभी का क्रम ले पाए भजन का। तो जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आइए आगे हम कार्यक्रम को बढ़ाते हैं, और एक बार पुनः आप सभी का मैं स्वागत और धन्यवाद करता हूं इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। बहुत सारे लोग यहाँ पर उपस्थित हैं, देश के विभिन्न कोनों से, विभिन्न आर्य समाजों से। आप सभी का मैं पुनः स्वागत और धन्यवाद करता हूँ। नीलम धमीजा जी चंडीगढ़ से हमारे मध्य उपस्थित हैं। सुरेश मुखीजा जी दिलशाद गार्डन से, आप सभी का ज्वाइन करने के लिए पुनः पुनः स्वागत। जिनका नाम भी नहीं ले पाते, कई बार परिचय नहीं होता, कई बार जो लिस्ट में नाम आता है वो किसी और नाम से दिखाता है, तो हमें नहीं पता चल पाता कि कौन लोग जुड़े हुए हैं। सुधा महाजन जी नोएडा से जुड़ी हुई हैं। आप सभी का पुनः पुनः स्वागत और धन्यवाद इस कार्यक्रम के साथ में जुड़ने के लिए। ये सामान्य निर्देश आप सभी को विदित हैं। यह कार्यक्रम फेसबुक पर भी लाइव चलता है, इस समय भी फेसबुक पर लाइव चल रहा है। आर्य केंद्रीय सभा के फेसबुक पेज पर जाकर के आप इस कार्यक्रम को देख सकते हैं। बाद में भी इस कार्यक्रम को वहां पर देख पाएंगे। लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, ताकि अधिक से अधिक लोगों तक यह कार्यक्रम पहुंच सके। जो लोग पहली बार इस कार्यक्रम से जुड़े हैं वो कृपया अपना परिचय, मोबाइल नंबर सही चैट बॉक्स में लिख करके जाएं, ताकि हम आपको इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग और आगामी कार्यक्रमों की सूचना दे सकें। कुछ लोगों की शिकायत है कि उन्हें हमारा लिंक नहीं मिलता है, तो मेरी आपसे प्रार्थना है कि मेरा जो व्हाट्सएप नंबर है मैं अभी चैट में दोबारा डाल दूंगा, अपने मोबाइल में आप सेव कर लें। अगर व्हाट्सएप नंबर आपके पास में सेव नहीं है तो जो ब्रॉडकास्ट मैसेज हम भेजते हैं वो आपको प्राप्त नहीं हो पाता है। तो आप अवश्य ही मेरा मोबाइल नंबर अपने मोबाइल में सेव कर लें, और जिनके पास डायरेक्ट लिंक नहीं आ रहा है वो कृपया अपना फोन नंबर एक बार दोबारा चैट बॉक्स में डाल दीजिए। स्वेच्छानुसार दान देने के लिए यह मेरा मोबाइल नंबर है। इस पर फोन पे, पेटीएम, यूपीआई इत्यादि के माध्यम से आप अपना सात्विक दान पहुंचा सकते हैं। आदरणीय विनोद बालाजी ने अपनी वैवाहिक वर्षगांठ के उपलक्ष्य में, जो कि 13 दिसंबर को थी, 500 रुपए उन्होंने भेजे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद विनोद बालाजी, और हर्ष जी को वैवाहिक वर्षगांठ की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आइए अब मैं स्वागत करता हूं, हमारे मध्य में आदरणीय उषा मलिक जी उपस्थित हो चुकी हैं। बहुत ही अच्छा, उत्तम आपका स्वाध्याय और समझाने का तरीका, और पिछले बार भी किसी कारण से हमने उनका कार्यक्रम रखा था और वो हमारे मध्य में नहीं जुड़ सकी थी किसी अपरिहार्य कारण से, तो आज हमारे मध्य उपस्थित हैं। उनका यहाँ जुड़ने के लिए बहुत बहुत स्वागत और बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए। और आज का जो विषय है अहिंसा परम धर्म, इस विषय के ऊपर आपसे प्रार्थना है कि कृपया अपने विचारों के द्वारा हम सभी का आप मार्गदर्शन करें, आदरणीय उषा मलिक जी। और एक सूचना, क्षमा कीजिएगा मुझे, एक सूचना मैं और दे दूं कि अगला जो हमारा कार्यक्रम है 24 तारीख का, वो श्रद्धानंद बलिदान दिवस के उपलक्ष्य में ही विशेष रूप से मनाया जाएगा। तो जो भी लोग स्वामी श्रद्धानंद से संबंधित अपना भजन, कविता या कोई संस्मरण उनकी जीवनी का सुनाना चाहें तो वो कृपया मुझे अपना नाम दे दें। तो विशेष कार्यक्रम श्रद्धानंद बलिदान दिवस का रहेगा। और अपने गुरुकुल इंद्रप्रस्थ, जो कि फरीदाबाद में स्थित है, आर्य केंद्रीय सभा नगर निगम क्षेत्र फरीदाबाद के तत्वावधान में, गुरुकुल के तत्वावधान में 19 तारीख को स्वामी श्रद्धानंद बलिदान दिवस, यानी जो अभी रविवार आ रहा है, उस दिन यह कार्यक्रम गुरुकुल इंद्रप्रस्थ के अंदर मनाया जाएगा। यह गुरुकुल स्वामी श्रद्धानंद के द्वारा ही स्थापित गुरुकुलों में से एक है और बहुत ही ऐतिहासिक गुरुकुल है। यहाँ पर स्वतंत्रता सेनानी भी आकर के अपनी बैठकें इत्यादि किया करते थे। तो जो लोग फरीदाबाद के आसपास
एनसीआर में जो लोग हैं वो भी प्रयास करें। फरीदाबाद के लोग तो सभी जाएंगे ही, एक बस की व्यवस्था की गई है सभी आर्य समाजों से, तो फरीदाबाद के लोग तो अवश्य ही वहां पर जाने का प्रयास करेंगे 19 तारीख को। और जो आसपास के लोग हैं दिल्ली इत्यादि, गुड़गांव इत्यादि क्षेत्रों से, वो भी प्रयास करें कि गुरुकुल इंद्रप्रस्थ में यह कार्यक्रम रहेगा। प्रातः 10 बजे से 1 बजे तक विशेष सभा होगी। 10 बजे उनका एक चारों वेदों का पारायण चल रहा है, तो उसका समापन 10 बजे पूर्णाहुति होगी। उसके पश्चात 10 से 1 बजे तक यह विस्तृत कार्यक्रम रहेगा। 1 बजे ऋषि लंगर की व्यवस्था रहेगी। तो अधिक से अधिक लोग प्रयास करें कि गुरुकुल इंद्रप्रस्थ के इस कार्यक्रम में आकर के स्वामी श्रद्धानंद को अपनी श्रद्धांजलि दें। आइए जितेंद्र जी नमस्ते। ऑनलाइन ये गुरुकुल सराय ख्वाजा के पास है जो? हाँ जी, सराय ख्वाजा के पास जो है गुरुकुल इंद्रप्रस्थ, तो वहां पे आप अधिक से अधिक पहुंचने का प्रयास करें। 10 बजे से 1 बजे तक विशेष सभा होगी। ऑनलाइन कार्यक्रम नहीं हो पाएगा जी। जी, आइए अब मेरी प्रार्थना है आदरणीय उषा मलिक जी से, कृपया अहिंसा परम धर्म इस विषय पर अपने विचारों के द्वारा हम सभी को लाभान्वित करें। आदरणीय उषा मलिक जी। जितेंद्र बेटे, शीला माता जी की ओर से सहृदय नमन आपको। बहुत बहुत जी धन्यवाद माता जी। जी धन्यवाद आपको भी। ओम। वैष्णव जन तेने कहिए जे, पीर पराई जाने रे। वैष्णव जन तेने कहिए जे, पीर पराई जाने रे। पर दुख उपकार करे तो मन अभिमान ना आने रे। वैष्णव जन वैष्णव जन यहाँ उपस्थित मंच के संचालक श्री जितेंद्र प्रभाकर सरल जी, जो कि आर्य केंद्रीय सभा के मंत्री भी हैं, उपस्थित मातृशक्ति, मेरी विदुषी बहनें और धर्म प्रेमी सज्जनों, आप सभी को मेरा सादर नमन। अभी बात उठी थी स्वामी श्रद्धानंद की, और जो कि हम हुतात्मा श्रद्धानंद जी का बलिदान दिवस 23 दिसंबर को जो हम मनाते हैं, 25 दिसंबर को मनाते हैं, 23 दिसंबर उनका बलिदान दिवस था। मेरे ख्याल से, क्योंकि मैं अपना विषय शुरू करने से पहले अभी मेरे दिमाग में एक विचार आया कि गोडसे की बात की जाती है कि महात्मा गांधी को गोडसे ने मारा था। उससे पहले अब्दुल रशीद ने जब महात्मा हुतात्मा श्रद्धानंद को गोली मारी थी, तो हम सभी को आर्य समाज के मंचों से, व्हाट्सएप के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से हमें ये प्रचारित करना चाहिए कि अब्दुल रशीद भी था जिसने कि निहत्थे, बीमार, और जिन्होंने कभी किसी को कुछ बुरा नहीं किया, सिर्फ वो अपने धर्म के लोगों को परावर्तन कर रहे थे, वापस ला रहे थे वैदिक धर्म में। तो हमें ये प्रचार करना चाहिए कि किस तरह से स्वामी श्रद्धानंद ने बलिदान दिया था, और अब्दुल रशीद का नाम भी सबको पता होना चाहिए। अब मैं आती हूँ अपने विषय पर। मेरा विषय है आज अहिंसा परम धर्म। आज मैंने किसी वेद मंत्र की से शुरुआत नहीं की, मैंने इस गीत से शुरुआत की कि वैष्णव जन तेने कहिए, पीर पराई जाने रे। ये गीत हम सभी ने सुना है, महात्मा गांधी के ने प्रचारित किया इसको साबरमती के तट से। लेकिन एक बात मैं बताऊं आप सबको कि 15वीं सदी में गुजरात में नरसिंह मेहता हुए थे जिन्होंने ये गीत लिखा था। तो मैं तो कहती हूँ कि गुजरात की धरती को नमन करूंगी मैं कि नरसिंह मेहता जैसे, दयानंद सरस्वती जैसे और सरदार पटेल जैसे विभूतियों को जिसने अपनी धरती पर उतारा। तो नरसिंह मेहता ने सबसे पहले इस जब गीत को लिखा, वैष्णव जन तेने कहिए, वैष्णव जन कह दिया उसको
जो दूसरे की पीड़ा को समझता है। क्योंकि मेरा विषय है अहिंसा परम धर्म और मैं अहिंसा को लेकर ही चलूंगी। वैष्णव जन कहा जो कि दूसरे की पीड़ा को समझता है। मतलब कष्ट तो देना दूर की बात है कि मैं किसी को कष्ट दूं, उससे अतिरिक्त मैं अगर किसी की पीड़ा समझूं और उसकी पीड़ा को दूर करूं, ऐसा व्यक्ति जो है वो वैष्णव पद को प्राप्त करता है। वैष्णव जन, देखिए वैष्णव क्या है? विष्णु शब्द महर्षि दयानंद ने भी अपने नामों में जो प्रथम समोल्लास में कहा कि विष्णु क्या है? ईश्वर का ही नाम है जो कि सर्वव्यापक है। तो विष्णु के समकक्ष बिठा दिया उस व्यक्ति को जो कि दूसरे की पीड़ा को समझता है, उसको वैष्णव जन कह दिया। देखिए कितना परम पद दे दिया, एक ऊंचे पद पर बिठा दिया, भगवान के पद पर बिठा दिया। जैसे हम राम को जैसे कहते हैं ना वैष्णव और शैव मत कहते हैं, तो राम के लिए वैष्णव कहते हैं। भोजनालय भी देख लीजिए, जहाँ शाकाहारी भोजन है, किसी को कष्ट नहीं दिया गया, तो वैष्णव भोजनालय कहा गया। वैष्णव मतलब जो कि शुद्ध शाकाहारी है, सात्विक है, और व्यक्ति वो वैष्णव कह दिया उसको जो कि दूसरे की पीड़ा को समझता है। मतलब भगवान के समकक्ष वो व्यक्ति है वैष्णव। देखिए कितना मतलब एक तरह से अपने आप को अच्छा लगता है सुन के कि वैष्णव जन है वो जो दूसरे की पीड़ा को समझता है, और वो दूसरे की पीड़ा को समझने के कारण हमने उसको इतना ऊंचा पद दे दिया कि ईश्वर के समकक्ष हमने उसको बिठा दिया। क्यों महिमा गाई गई इस बात की कि हमें दूसरे की पीड़ा को समझना है, दूसरे के कष्ट को, दूसरे किसी को कष्ट नहीं देना, उसकी पीड़ा को समझना है। बार बार हमारे शास्त्रों में, वेद में, योग दर्शन में बार बार यही कहा गया कि हमें किसी को कष्ट नहीं देना। जब हम अष्टांग योग की बात करते हैं तो उसमें भी सबसे पहले अहिंसा को कहा गया। यम नियम में अहिंसा ही सबसे उसको आधार रखा गया। जो चारों यम हैं, सत्य के साथ साथ अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, और उसके बाद जो चारों नियम हैं और पांचों नियम हैं, वो सब के सब अहिंसा पर आधारित हैं। इतना बड़ा धर्म कहा गया अहिंसा को कि चारों के चारों यम और पांचों नियम वो अहिंसा को ही पुष्ट करने के लिए हैं, उसी को सिद्ध करने के लिए हैं। कैसे? एक उदाहरण मैं देती हूँ आपको कि अगर मैं किसी को कष्ट नहीं देना चाहती तो मैं झूठ भी नहीं बोलूंगी। मैं झूठ बोलूंगी तो किसी को कष्ट हो जाएगा ना, लेकिन मेरा मुख्य भाव क्या है कि मुझे किसी को भी कष्ट नहीं देना है। भाव क्या है कि मैंने किसी को कष्ट नहीं देना। कैसा कष्ट नहीं देना? मन, वचन और कर्म से। महर्षि व्यास भी जब ये व्याख्या करते हैं अहिंसा के बारे में, वो बोलते हैं तस्मात् प्रमाणतः कार्यो धर्मः सूक्ष्मो विजानतः अहिंसा सर्वभूतेभ्यो धर्मेभ्यो ज्यायसी मतः। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब यह है कि सूक्ष्म विजानतः मतलब जो सूक्ष्म बुद्धि रखने वाले हैं वो प्रमाण पूर्वक, समझ पूर्वक अपने सभी कार्यों को बिना किसी को कष्ट दिए करते हैं। उनका आचरण ऐसा होता है कि किसी को भी तंग ना किया जाए। और अहिंसा सर्वभूतेभ्यो धर्मेभ्यो, अहिंसा क्या है? सभी प्राणी मात्र के लिए। सभी प्राणी मात्र में क्या है? सबसे बड़ा धर्म है, ऐसा माना गया, ऐसा कहा गया शास्त्रों में। अहिंसा सर्वभूतेभ्यो धर्मेभ्यो ज्यायसी मतः, सबसे बड़ा धर्म है अहिंसा सभी धर्मों में, प्राणी मात्र के लिए। और इसी बात को आगे बढ़ाते हुए महर्षि व्यास कहते हैं कि अहिंसा का पालन करना है जो कि परम धर्म है। पालन करने के लिए मन से, वचन से और कर्म से हमको अहिंसा का पालन करना है। सबसे पहले मन पे के तल पर विचार उठते हैं, किसी को कष्ट देने के, द्वेष के, वैर के भाव। उसके बाद वो वाणी में आते हैं और उसके बाद वो कर्म में परिणित हो जाते हैं। तो इसके लिए हमको पूरा ध्यान रखना है, क्योंकि मन के स्तर पर भी अगर हमारे मन में द्वेष आ गया, वैर भाव आ गया, किसी को कष्ट देना है, तो वो मेरे कर्म में ऐड हो जाएगा। वो मेरा संस्कार जो बनेगा उसमें कर्माशय, उसमें वो सम्मिलित हो जाएगा। लेकिन मुझे अपने कर्माशय में उसको नहीं लेके आना है। मेरा अपना कर्माशय क्या होगा? जिसमें कोई भी इस तरह की मलिन भाव ना हो। तो मन, वचन और कर्म से अहिंसा का पालन करना है, क्योंकि अहिंसा को पुष्ट करना है, तभी आगे के यम और नियम भी अपने आप स्वाभाविक रूप से ठीक से चलते चले जाएंगे। अगर मैं अहिंसक हूं तो यम और नियम भी अपने आप मैं उसका पालन करूंगी। और एक साथ एक बात और भी इसमें कही गई कि जब हम अहिंसा का पूर्णतः पालन करते हैं तो उसका लाभ क्या होता है? जब पूरी तरह से मेरे अंदर अहिंसा की प्रतिष्ठा हो गई,
मैं मन वचन और कर्म से किसी को कष्ट नहीं देती, मेरे मन में किसी के प्रति वैर भाव नहीं है। मित्र से चक्षुषा सर्वाणी भूतानी, मित्र के भाव से सबको देखती हूँ, सभी प्राणियों को। तो क्या होता है, अहिंसा प्रतिष्ठायाम संसन्निध्यो वैर त्यागः, कि अहिंसा की प्रतिष्ठा होते ही मैं तो ऐसा कर ही रही हूं कि मेरे मन में किसी के प्रति वैर भाव नहीं है। जो दूसरे प्राणी हैं उनका भी मेरे प्रति वैर भाव समाप्त हो जाता है। देखिए कितना लाभ प्राप्त होता है जब हम अहिंसा का पूर्णतया पालन करते हैं। हमारे अंदर अहिंसा की प्रतिष्ठा होती है कि दूसरे प्राणी भी, ऐसी वाइब्रेशंस होती हैं मेरे मन में, अगर कुछ ऐसा नहीं है, हिंसा का कोई भाव नहीं है, अगर मैं किसी को कष्ट नहीं देती, मेरे अंदर वैर का भाव नहीं है, तो दूसरा प्राणी भी इस मेरे भाव को समझता है और वो मुझे किसी भी प्रकार का कष्ट नहीं देता। हम देखते हैं जो पूरे पुराने उपनिषदों में जो उपनिषद की कथाएं हैं उनमें क्या होता था कि गाय भेड़ गाय बकरी और शेर ये सब एक ही घाट पे संत के यहाँ पानी पी रहे होते थे। तो ये सब क्या कहना चाहते हैं, यही कहना चाहते हैं कि जब आपके मन में कोई वैर भाव नहीं है तो दूसरे प्राणियों का भी वैर भाव छूट जाता है। इसलिए ये बहुत जरूरी है कि हम सभी अहिंसा का पूर्णतया पालन करें। लेकिन होता क्या है हमारे समक्ष, हम समाज में जब देखते हैं, जो भी देखते हैं व्यवहार में क्या होता है, हम सभी कष्ट देते हैं एक दूसरे को। माता पिता भी अपने बच्चे को कष्ट देते हैं, गुरु भी बच्चे को कष्ट देता है अपने शिष्य को। एक जो अधिकारी है, जो न्याय व्यवस्था का अधिकारी है, जो वो भी कोई अपराधी है उसको दंड देता है। और ईश्वर के लिए तो कहना ही क्या, क्योंकि ईश्वर क्या करता है, कर्मफल प्रदाता है, तो मेरे ख्याल से तो वो सबसे ज्यादा दंड देता है, सबको सबसे ज्यादा कष्ट देता है ईश्वर। तो अब हम क्या कहें कि वो हिंसा करते हैं। जब माता पिता बच्चे को सुधारने के लिए दंड देते हैं तो वो कष्ट देते हैं। इसी प्रकार से ईश्वर भी दंड देता है जब, तो ईश्वर कष्ट देता है, कष्ट देगा तो दंड मिलेगा। तो क्या वो हिंसक हैं? लेकिन नहीं, वेद तो ईश्वर को सबसे अधिक, सबसे बड़ा अहिंसक मानता है। तो क्या कहना चाहते हैं वे इस बात से कि हमें किसी को भी कष्ट नहीं देना, हमको अहिंसक बनना है। लेकिन जब हम व्यवहार में देखते हैं कि जब हम किसी को दंड देते हैं, राज्य अधिकारी दंड देता है, माता पिता बच्चे को दंड देते हैं, तो क्या वो हिंसा करते हैं? इसके लिए हमको हिंसा और अहिंसा को समझना होगा। क्या है हिंसा और अहिंसा? देखिए, जो कार्य न्यायपूर्वक किया जाए वो है अहिंसा, और जो कार्य अन्यायपूर्वक किया जाए वो है हिंसा। न्याय के साथ जुड़ा हुआ है अहिंसा और अन्याय के साथ जुड़ा हुआ है हिंसा। अब अगर मैं अपने बच्चे की लाड़ना पालना करती हूँ गलत काम करने पर भी कि इसको कष्ट ना हो, तो वो क्या होगा? अन्याय होगा। कैसे होगा अन्याय? एक तो मैं उसको बिगाड़ रही हूँ, दूसरा बिगड़ा हुआ बच्चा जो होगा बड़ा होकर समाज के लिए कितना विघटन करेगा, कितना नुकसान करेगा, कितना हानिकारक होगा। तो जो काम मैं कर रही हूँ वो एक तरह से अन्याय है। तो अन्याय पूर्वक अगर मैं किसी को सुख देती हूँ तो वो भी हिंसा है। एक राजा अगर किसी आतताई को दंड नहीं देता, एक राजा अगर किसी आतताई को दंड नहीं देता तो वो समाज के लिए कितना नुकसान करेगा। एक आतताई को गोली मार देने से अगर पूरे समाज की रक्षा होती है तो राजा को उसको गोली मारनी चाहिए। तो वो क्या होगी? वो अहिंसा होगी। हिंसा की हिंसा अहिंसा होती है। याद रखिए, हिंसा की हिंसा अहिंसा होती है। वैद्य की हिंसा हिंसा न भवति। जब आप किसी के कल्याण के लिए कर रहे हो, वो भी क्षत्रिय की बात कर रही हूँ, राज्य अधिकारी की। इसका मतलब ये नहीं है कि हम न्याय करने के लिए अपने हाथ में खुद शस्त्र उठा ले, फिर अराजकता फैल जाएगी, वो भी एक तरह से हिंसा हो जाएगी। तो न्याय पूर्वक जो काम होता है, न्याय पूर्वक अगर हम किसी को कष्ट भी दे रहे हैं तो वो अहिंसा है। और अगर अन्याय पूर्वक अगर हम किसी को सुख दे रहे हैं तो वो हिंसा है। तो जहां न्याय है वहां अहिंसा है, जहां अन्याय है वहां अहिंसा है, हिंसा है। न्याय के साथ अहिंसा और अन्याय के साथ हिंसा है। तो इस तरह से हमको हिंसा और अहिंसा को समझना चाहिए। तो जो कोई कष्ट दे रहा है वो किस लिए दे रहा है, किस भाव से दे रहा है?
अगर मैं अपने बच्चे को जाने के लिए थप्पड़ मारती हूँ तो वो अहिंसा है, लेकिन मैं द्वेष भाव से किसी पड़ोसी के बच्चे को मार देती हूँ तो वो हिंसा है। हमें इस बात को समझना होगा। तो हिंसा और अहिंसा को समझने के बाद एक बात तो पक्की है कि जब हम कह रहे हैं कि वैदिक हिंसा हिंसा न भवति, और शस्त्र और शास्त्र को लेकर चलना है हमको, क्योंकि देखिए नालंदा में भी क्या हुआ था, बुद्ध के जो अनुयायी थे उन्होंने क्या कहा था कि किसी भी तरह से शस्त्र नहीं उठाना, तो नालंदा में 4000 विद्यार्थी थे, वो परास्त हो गए थे। सिर्फ 200 खिलजी के जो आए थे सैनिक, उनसे परास्त हो गए थे। क्यों? क्योंकि तब एक ये भाव था कि हमें शस्त्र नहीं उठाना। तो कब हमें शस्त्र उठाना है? आत्मरक्षा के लिए अगर उठाना है तो उसको देखना होगा। लेकिन अगर हम साधना के मार्ग पर चल रहे हैं, अगर हम योगी बनना चाहते हैं, अगर हम समाधि तक पहुंचना चाहते हैं, तो हम सामान्य जनों के लिए पूर्णतया अहिंसा की प्रतिष्ठा करना हमारे अंदर बहुत बहुत आवश्यक है। ये सबसे आधारभूत स्तंभ है, एक तरह समझ लीजिए कि एक तरह से नींव है अहिंसा, कि अहिंसा के मार्ग पर चलकर आगे अष्टांग योग का पालन करते हुए हम समाधि तक पहुंचेंगे। योग के मार्ग पर हमको पहुंचना है, छोटी छोटी बातों को भूलते हुए, छोटी छोटी बातों को, वैर भाव को ना रखते हुए हमको अहिंसा का भाव लेके आगे चलना है। लेकिन हम करते क्या है? हम करते क्या है? असल में व्यवहार में हम क्या करते हैं? अपने छोटे छोटे सुखों के लिए झूठ बोलते हैं, पाप करते हैं, चोरी करते हैं, और तो और दूसरे के किए हुए काम को अपना काम कहते हैं यश की प्राप्ति के लिए। ये भी एक तरह से हिंसा है। और इस तरह से हम क्या सोचते हैं कि हम सोचते हैं कि हम इससे सुख पा लेंगे। लेकिन महर्षि मनु ने क्या कहा ऐसे व्यक्तियों के लिए? महर्षि मनु कहते हैं कि यो हिंसकानि भूतानि हिनस्य आत्म सुखेच्छया सजीवश्च मृतश्चैव न क्वचित सुखम एधते। कि जो हिंसक मनुष्य, यो हिंसकानि भूतानि हिनस्य आत्म सुखेच्छया, हिंसा में अपने सुख की इच्छा करते हैं, उन्हें लगता है कि हमें सुख प्राप्त हो दूसरों की हिंसा करके, सजीवश्च मृतश्चैव, वो न जीते हुए और न मरते हुए, जीते हुए भी और मरते हुए भी वो कभी भी सुख को प्राप्त नहीं कर सकते, मर के भी वो कभी सुख को प्राप्त नहीं कर सकते। ये महर्षि मनु कहते हैं कि अगर हम किसी के साथ हिंसा करते हैं तो। और इसी बात को आगे महर्षि व्यास भी कहते हैं। मैंने अभी आपसे कहा था ना कि किसी की उपलब्धि, किसी के किए हुए काम को अपना कहना, वो भी एक तरह से हिंसा है। अपने मांस को दूसरे के मांस से बढ़ाना, किसी के धन से अपनी वृद्धि करना, इस तरह से ये भी हिंसा है। और क्या कहते हैं महर्षि व्यास? क्या कहते हैं महर्षि व्यास? कहते हैं स्वमांसम परमांसेन यो वर्धयितुम इच्छति नास्ति शुद्ध तरस्तस्मात् स नृशंसतरो नरः। क्या कह रहे हैं? स्वमांसम परमांसेन, अपना मांस दूसरे के मांस से जो बढ़ाने की इच्छा करता है, वर्धयितुम इच्छति, जो बढ़ाना चाहता है अपना मांस दूसरे के मांस से, नास्ति क्षुद्र तरस्तस्मात्, उससे क्षुद्रतर, उससे निकृष्ट कोई है नहीं, स नृशंसतरो नरः, उससे निकृष्ट, उससे क्रूर कोई व्यक्ति नहीं है। क्या कह दिया? निकृष्ट, क्रूर, गिरा हुआ व्यक्ति, नीच व्यक्ति कह दिया, जो कि अपना मांस दूसरे के मांस से बढ़ाने की इच्छा करता है। और इससे भी बढ़कर आज हम क्या करते हैं? मांसाहार पर आ गए हैं। मैंने देखा है कि कहने को हम सब आर्य समाजी हैं, लेकिन आर्य समाजी परिवारों में भी आजकल मांसाहार का चलन हो गया है। इससे भी बढ़ के हम क्या करते हैं? मांसाहार करते हैं। और मांसाहार के लिए भी क्या है? एक की क्षणिक प्रीति से क्या होता है? दूसरा अपने प्राणों को खो देता है। एकस्य प्रीति क्षणिक, एकस्य क्षणिका प्रीतिर अन्य प्राणैर विमुच्यते। एक की क्षणिक प्रीति, एक की क्षणिक तृप्ति होती है और दूसरा अपने प्राणों को खो देता है। ऐसा हम काम करते हैं। और ऐसा काम करने के बाद क्या करते हैं? क्योंकि अंदर अपराध बोध होता है, कहीं ना कहीं बैठा होता है कि हम गलत काम कर रहे हैं, तो हम दान पुण्य करना शुरू कर देते हैं। सोचते हैं कि उसको पूर्ति की जाए जो हम गलत काम कर रहे हैं। लेकिन ये याद रखिए, जो गलत काम है उसका फल मिलना ही मिलना है। पुण्य का अलग फल मिलेगा, जो हम गलत कार्य कर रहे हैं, जो हम हिंसा कर रहे हैं, उसका अलग से हमें उसका दंड भुगतना ही पड़ेगा।
दान पुण्य से कुछ नहीं होता। और एक कवि ने कहा है कि दान करना ही है तो किसका करना है? प्राण दान करो, जो कि महादान है। क्या कहते हैं वो कवि? न भू प्रदानम न सुवर्ण दानम न गौ प्रदानम न तथा अन्नदानम तथा वदंती भरेश्विंदम तथा वदंती वरेश्विंदम सर्वेषु दानेषु अभय दानम। मतलब सबसे बड़ा दान अभय का दान है, ना भूमि का, न सुवर्ण का, न गौ का, न अन्न का। सबसे बड़ा दान, महादान, अभय दान, मतलब प्राण दान है। चरक भी क्या कहते हैं? चरक भी यही कहते हैं कि अहिंसा प्राणी नाम प्राण वर्धना नाम उत्कृष्टतमम एकम। अहिंसा प्राणियों के प्राणों के वर्धन के लिए उत्कृष्टतम एकम। उत्कृष्टतम बोल दिया, बिल्कुल उत्कृष्टतम एकमात्र उपाय है। प्राणियों के प्राणों के संवर्धन के लिए, प्राणों की रक्षा के लिए सबसे एकमात्र उपाय क्या है? अहिंसा है। तो अहिंसा के पथ पर चलकर हम अपने मोक्ष के जो पद को है उसको प्राप्त कर सकते हैं। उसके अतिरिक्त और कोई अन्य उपाय नहीं है। लेकिन जीवन में हम कर क्या रहे हैं? हम तो मांसाहार पर आ रहे हैं। मैंने अभी बोला भी है आपको कि अभी न्यूज में भी आ रहा था पीछे कि 50% से अधिक भारत में भी अब मांसाहार का सेवन करने लगे हैं लोग। और उसके लिए वो कारण क्या देते हैं कि ईश्वर की परिस्थिति व्यवस्था है ये ऐसी। आप देखिए, ऐसे तो जो संतुलन है वो बिगड़ जाएगा। शाकाहार जो करते हैं उनका कॉस्ट बढ़ जाएगी। पता नहीं क्या क्या उनके लॉजिक्स होते हैं। आपको B12 नहीं मिलेगा, आप इससे वंचित रह जाओगे, बहुत से कारण देते हैं वो। और आज के डॉक्टर्स भी ये नहीं कहते कि मत खाओ, वो कहते हैं खाओ, नहीं तो तुम्हारे को इसकी कमी हो जाएगी। मांसाहार का चलन इतना बढ़ गया है कि हम अहिंसा कहाँ से कर पाएंगे? जब हमारा मन तमोगुणी हो जाएगा, अहिंसा हिंसा से मन तमोगुणी होता है, सत्वगुणी नहीं रह पाएगा। और सत्वगुण ही है जो हमें लेके जाएगा मोक्ष के मार्ग पर। क्योंकि ये आता है ना एक कि योग अंग अनुष्ठानात अशुद्धि क्षय ज्ञान दीप्ति अविवेक ख्याति, कि योग अंग के अनुष्ठान करने से जो अशुद्धि का क्षय होता है। अशुद्धि का क्षय मतलब जो हमारे मन में जो सात्विक और तामसिक प्रवृत्ति है वो धीरे धीरे कम होनी शुरू हो जाती है, खत्म होनी शुरू हो जाती है, अशुद्धि का क्षय होना शुरू हो जाता है। और हमारा मन, हमारा चित्त सत्व प्रधान होता चला जाता है। और वो सत्व प्रधान जितना ज्यादा होता चला जाएगा, हमारे में ज्ञान की दीप्ति, ज्ञान का प्रकाश, ज्ञान का आलोक बढ़ता चला जाएगा। और तब तक बढ़ेगा जब तक कि विवेक ख्याति नहीं प्राप्त होती। विवेक ख्याति मतलब संप्रज्ञात समाधि की स्थिति, मतलब कि मैं ये जान सकूं कि मैं ये शरीर नहीं हूं, मैं ये मन नहीं हूं। प्रकृति और आत्मा का भेद जब मुझे पता लगने लगेगा, और वो तब होगा जब मेरा मन सत्व प्रधान होगा। और मेरा मन सत्व प्रधान कब होगा? जब मैं शाकाहारी भोजन करूंगी, सात्विक भोजन करूंगी। और क्योंकि हम आर्य समाज से जुड़े हैं, हमको वो हर बिंदु, हर पॉइंट याद रखना चाहिए कि कोई मांसाहार करता है तो हमें क्या लोगों को बताना है कि हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है। देखिए, एक एक पॉइंट मैं आपके साथ लेके चलती हूँ। मुझे उम्मीद है कि आप उसको नोट करेंगे। और कोई हमारे सामने अगर कोई चर्चा होती है तो हम उस बिंदु को अपने सबके सामने रखेंगे और इस बात कोशिश करेंगे कि सबके सब शाकाहारी हों, अहिंसा का पालन करें और सात्विक हों, तभी हमारा सबका उत्थान होगा। तो सबसे पहला बिंदु मैं लेकर चलती हूँ। देखिए, अगर हम विज्ञान की भी बात करते हैं तो विज्ञान में क्या कहते हैं? सबसे पहला देखिए, हम क्या कहते हैं कि एनिमल किंगडम है और प्लांट किंगडम है। देखो, वहां पर भी उन्होंने अलग कर दिया। ठीक है, कहते हैं वो, चाहे वो भी कहते हैं कि लिविंग ऑर्गेनिज्म है, लेकिन लिविंग में भी क्या बोलते हैं? प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम, दोनों को अलग कर दिया उन्होंने। क्यों अलग किया? कुछ तो फर्क है, तभी तो अलग किया। और फिर जब आगे हम और आगे पढ़ते हैं बड़ी क्लासेस में, क्या कहते थे? बॉटनी, जियोलॉजी, वहां पर भी अलग कर दिया, वनस्पति विज्ञान और जीव विज्ञान। तो क्या है? पहला आप ये बात रखिए कि ऐसा क्या है कि आपने उसको अलग कर दिया? कुछ तो फर्क है, तभी तो आपने उसको अलग किया है। फिर दूसरे बिंदु पर आइए
दूसरे बिंदु पर आइए कि जैसे मैं एक जीवित प्राणी हूं, मेरे नाखून काट दीजिए, मेरे बाल काट दीजिए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसे ही पेड़ पौधों की फल ले लीजिए आप, फूल ले लीजिए, उनकी टहनियां, उनकी शाखाएं, उनकी पत्तियां आप ले लीजिए, वो फिर बढ़ जाती हैं। पेड़ वहीं का वहीं खड़ा रहता है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। ये है लॉजिक। तीसरा तर्क क्या है? तीसरा तर्क ये है कि महर्षि दयानंद ने भी उनको कहा कि स्थावर और जंगम कहा वनस्पतियों को। और दूसरे जो न्याय दर्शन में क्या बोला कि जीव के क्या चिन्ह है, जो चेतन है उसके क्या बताए उन्होंने? सबसे पहले तो उन्होंने बोला इच्छा, उसके अंदर इच्छा है, उसके अंदर ज्ञान है, उसके अंदर सुख है, दुख है, प्रयत्न है और द्वेष है। तो बाकी विषयों को मैं छोड़ भी दूं तो प्रयत्न की बात देखिए। आप एक कुत्ते को डंडा लेके भागते हो उसके पीछे, तो वो भागता है, उसको डर लगता है कि कहीं मुझे मारे ना ये, तो ये प्रयत्न है अपनी जान बचाने के लिए। कॉकरोच के ऊपर जरा सा आप झाड़ू जैसे ही लगाते हो उसको भगाने के लिए, वो एकदम से तड़पता है, वो प्रयत्न है अपनी जान बचाने के लिए। लेकिन उन वनस्पतियों में, उन पेड़ों में, उनमें नहीं दिखाई देता ये प्रयत्न। क्यों नहीं दिखाई देता? अब चौथे पॉइंट पे आ जाइए। ये क्यों नहीं दिखाई देता? क्योंकि वो ईश्वर प्रदत्त सुषुप्ति की अवस्था में है, उन्हें सुख दुख का भान नहीं होता, वो एक तरह से मूर्छा अवस्था में है। देखिए मैंने क्या बोला, ईश्वर प्रदत्त। क्यों ईश्वर प्रदत्त मुझे इसलिए कहना पड़ा, नहीं तो हम कई लोगों ने कहा कि ठीक है किसी जानवर को बेहोश कर दीजिए, फिर उसको मार के खा लीजिए। तो बेहोश करना मेरा कर्म है, वो मेरे कर्म में जुड़ जाएगा कि मैंने किसी को मारने के लिए बेहोश किया। लेकिन वो ईश्वर प्रदत्त व्यवस्था में, अपने आप से नैसर्गिक अवस्था में है, प्राकृतिक रूप से नैसर्गिक उसमें बेहोशी की अवस्था में है, उनको कोई सुख दुख नहीं हो रहा। और ये हिंसा का ये नियम है कि जहां किसी को पीड़ा हो रही है वो हिंसा है, क्योंकि इंद्रियों का जब तक विषयों से संबंध नहीं है, जब तक उसको सुख दुख महसूस नहीं हो रहा, जब तक उसको पीड़ा नहीं हो रही, तो वहां पर हिंसा भी नहीं है। तो ये बात तुमको समझनी पड़ेगी। तो वो ईश्वर प्रदत्त सुषुप्ति की अवस्था में है, उन्हें सुख दुख का भान नहीं होता, इसलिए यहाँ पर हिंसा का नियम लागू नहीं होता। अब पांचवी बात है, पांचवा देखिए। अब ईश्वर ने हमें भेजा है, हम कुछ तो खाएंगे, तो ईश्वर ने हमारे लिए ये व्यवस्था किया है। एक बार स्वामी विवेकानंद जी बता रहे थे शंका समाधान में, वो ही कह रहे थे कि एक तरह से ईश्वर ने हमें टिकट दिया है शाकाहार का सेवन करने का। जैसे आप बस में जाते हैं, अगर आप टिकट से यात्रा कर रहे हो तो वो कानूनी हो जाता है, और अगर आप बिना टिकट के यात्रा करते हो तो वो वैध नहीं होता, वैधता नहीं होती, वो कानून नहीं है उसका कि वो आप इलीगली आप ट्रैवल कर रहे हो। तो ईश्वर ने व्यवस्था दी है कि हम शाकाहार का सेवन करें। ईश्वर ने हमें एक तरह से अवसर दिया कि हम शाकाहार का सेवन करें, मांसाहार का नहीं कहा। वेदों में भी बार बार कहा मां हिंसी, कि हे मनुष्य तो हिंसा मत कर, गौओं का संवर्धन कर। तो ये हो गया। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या है? छठा पॉइंट ये कि हमारे शरीर की संरचना देखिए आप। शरीर की संरचना कैसी है हमारी? शाकाहारी प्राणियों की तरह, जैसे गाय है, और कुत्ते का देखिए वो मांसाहारी, कैसे जीभ लपलपा के पानी पीता है। और भी बहुत सी बातें आप देखिए कि शाकाहारी की कैसी संरचना है। हमारी जो एलिमेंट्री कैनाल है वो लंबा है, अंतड़ियां हमारी लंबी हैं। अगर हम मांसाहार का सेवन करेंगे तो वो अंदर सड़ेगा। तो हमारी शरीर की संरचना शाकाहारी प्राणियों की तरह है। और आगे आते हैं हम 7वें पॉइंट पे कि क्यों हमें शाकाहार का सेवन करना है? क्योंकि हम बीमार नहीं पड़ेंगे। अगर हम मांसाहार का सेवन करते हैं तो हम बीमार पड़ेंगे। जैसे मैंने अभी कहा कि एलिमेंट्री कैनाल लंबा है, मांस जो है वो सड़ेगा और उससे कोलन के कैंसर होने शुरू हो जाएंगे। हम देखेंगे जो पिज्जा वगैरह खाते हैं वेस्ट में भी, पश्चिम में, वो ज्यादातर साथ में सलाद वगैरह साथ में लेते हैं, क्योंकि उन्हें भी थोड़ा सा ये भान हो गया है कि इस तरह से हमें ये पूरा मांसाहार पर हम अगर रहेंगे तो हम बहुत बीमार पड़ेंगे। लेकिन किसी भी तरह से अगर हमें
जीवन में आगे बढ़ना है, सत्व प्रधान होना है, सात्विक होना है, हिंसक नहीं प्रवृत्ति अपने अंदर लेके आनी है, अपने आप को शांत रखना है, बीमार नहीं पड़ना है, तो हमें मांसाहार से दूर रहना होगा, हिंसा से दूर रहना होगा। और एक अगला बिंदु क्या है? अगला बिंदु ये है कि जैसा हम व्यवहार अपने साथ चाहते हैं वैसा हम दूसरों के साथ करें। वेद कहता है, धर्म कहता है कि जैसा तुम व्यवहार अपने साथ चाहते हो, अगर मेरे को कोई कष्ट पहुंचाता है तो मुझे दुख होता है, और दूसरे प्राणी को अगर मैं कष्ट पहुंचाऊंगी तो वो भी तो क्रंदन करेगा, चीत्कार करेगा। देखिए कितना वो चीत्कार करता है। और कहते हैं कि उसके जो रासायनिक परिवर्तन होते हैं वो हमारा जो वो खाता है, उसका सेवन करता है, उसके ऊपर भी उसका प्रभाव पड़ता है। इसलिए ध्यान रखें कि जैसा व्यवहार हम अपने साथ चाहते हैं वही दूसरों के साथ करें। अगला बिंदु क्या है? अगला बिंदु ये है कि हम भोग योनि में नहीं है, योग योनि में है। भोग योनि के लिए ईश्वर ने जो व्यवस्था की है वो उनकी नैसर्गिक व्यवस्था है। हम नैमित्तिक ज्ञान मिलता है हमको वेदों से, गुरुओं से, शास्त्रों से। हम योग योनि में हैं, हमको ईश्वर तक पहुंचना है समाधि के द्वारा, और इसलिए अपने मन को सात्विक रखना है। कहते हैं ना, जैसा अन्न वैसा मन, जैसा पीवे पानी वैसे होवे वाणी। अन्न के लिए भी कहा गया है कि अन्न कैसा हो? जो कि पाप द्वारा न कमाया गया हो और कानून के द्वारा जिसकी सम्मति हो, और तीसरा किसी को पीड़ा देकर ना बनाया गया हो अन्न। तो ऐसा अन्न जो कि पाप के द्वारा नहीं कमाया गया, अधर्म के द्वारा नहीं कमाया गया, ऐसे अन्न का हमको सेवन करना चाहिए। तो ऐसा अन्न, जब हम ऐसे अन्न का सेवन करेंगे तो हमारी प्रवृत्ति सात्विक होगी, हमारा चित्त सात्विक होगा। हम किसी को कष्ट देकर अन्न का सेवन नहीं कर रहे। और हिंसा जो है किसी भी तरह से वो मान्य नहीं है। योग दर्शन में भी कह दिया कि कृत, कारित और अनुमोदित। वैसे तो 81 प्रकार की हिंसा है, लेकिन योग दर्शन में क्या 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 कहा कि कृत, कारित और अनुमोदित। मैंने हिंसा की या किसी के द्वारा करवाई, कारित या अनुमोदित, मैंने कह दिया हाँ ठीक है तू कर दे, या बहुत खुश हो गया मैं कि हाँ तूने बहुत अच्छा किया उसके साथ, ये भी हिंसा है। और इस तरह की हिंसा भी मन को मलिन करती है, चित्त को सात्विकता से दूर लेकर जाती है। और महर्षि मनु ने भी आगे बोला कि 8 प्रकार के पापी हैं, 8 प्रकार के घातक हैं, जघन्य अपराधी हैं। कौन कौन से? देखिए, अनुमंता, विशसिता, निहंता, क्रय विक्रय, संस्कर्ता, चोपहर्ता, च खादश्चेति घातकः। ये मनु महाराज ने कहा है कि जो अनुमति देता है, जो अंग काटता है, जो उसको मारता है, जो खरीदता है, जो बेचता है, जो पकाता है, जो परोसता है और जो खाता है, 8 के 8 पापी हैं। किसी एक को भी छूट नहीं दिया महर्षि मनु ने। मैं एक परिवार के संपर्क में आई थी जिसमें उनका व्यवसाय था मांसाहार खरीदना, बेचना, ये सब करना, लेकिन वो कहते हैं हम खाते नहीं है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि उनका पाप कम हो जाएगा, उतना ही पाप होगा। जो खाते नहीं है तो भी उनका वही पाप होगा। इसलिए हिंसा से हमको हर प्रकार से बचना है। हिंसा से हम बचेंगे, अहिंसा का पालन करेंगे, पूर्णतया प्रतिष्ठा करेंगे, तो और प्राणियों का भी हमारे प्रति वैर भाव छूटेगा। अहिंसा का पालन करेंगे तो चित्त हमारा सात्विक होगा, और सात्विक चित्त ही हमको लेके जाएगा मोक्ष के मार्ग पर, समाधि के मार्ग पर। क्योंकि एक एक कदम योग के अंगों का अनुष्ठान करना है, एक एक कदम, एक एक सीढ़ी ऊपर उठना है हमको। हम ऐसा नहीं कर सकते कि हम प्राणायाम कर लें और यम नियम का पालन ना करें। हम ऐसा नहीं कर सकते कि ध्यान करें
ओम का जप करें और बिना अहिंसा का पालन किए ईश्वर हमको मुक्ति कर दे देगा, ऐसा नहीं होता। एक एक स्टेप, एक एक सीढ़ी यम नियमों का पालन करते हुए, फिर आसनों को से शरीर को साधते हुए, फिर प्राणायाम से मन को, प्राणों को साधते हुए, प्रत्याहार से भी मन को संयमित करते हुए, और फिर धारणा ध्यान समाधि तक पहुंचेंगे। आप एकदम से आप चौथी सीढ़ी पर चढ़ोगे तो गिरोगे, एक एक सीढ़ी आपको ऊपर चढ़ना है। तो अहिंसा का सबसे पहले पालन करना है। चित्त को शुद्ध रखते हुए मोक्ष के पद को प्राप्त करने के लिए सबसे पहले अहिंसा का पालन करना है, अहिंसा की प्रतिष्ठा करनी है। इसीलिए कहा गया अहिंसा परमो धर्मो। और मेरा समय समाप्त हो गया है। मैं धन्यवाद करती हूँ जितेंद्र तायल जी का कि जिन्होंने मुझे समय दिया और मुझे इस योग्य समझा कि मैं आपके समक्ष अपनी बात रख सकूं। और मैं अंत में अपनी स्वरचित कुछ पंक्तियों के द्वारा मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। हिंसा न करना कभी किसी से, सभी है तेरे ही जैसे चेतन। हिंसा न करना कभी किसी से, सभी है तेरे ही जैसे चेतन। जो दुख होगा तुम्हें हिंसा से, वो भी दुखी हो करेंगे क्रंदन। हिंसा से होगा तमोगुणी मन, बनेगा बाधक केवल्य पथ में। हिंसा से होगा तमोगुणी मन, बनेगा बाधक केवल्य पथ में। वनस्पति और फलों को खाकर सतोगुणी तुम बना लो तन मन। वनस्पति और फलों को खाकर सतोगुणी तुम बना लो तन मन। हिंसा न करना कभी किसी से, हिंसा न करना कभी किसी से, सभी है तेरे ही जैसे चेतन। सभी है तेरे ही जैसे चेतन। ओम। बहुत बहुत धन्यवाद उषा मलिक जी। बहुत ही सुंदर व्याख्यान आपने अपने विषय पर दिया, अहिंसा परम धर्म। और वास्तव में परमपिता परमात्मा को पाने का एक ही रास्ता है जो कि अष्टांग योग का रास्ता है। और अष्टांग योग की बात करें हम तो यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान और समाधि, सबसे पहला ही स्टेप उसमें यम है। और यम में हम पहला देखें तो उसके अंदर अहिंसा आता है। अहिंसा सत्य अस्तेय परिग्रह ब्रह्मचर्य यमा। तो सबसे पहला अगर देखें तो अष्टांग योग का अगर हम माने तो सबसे पहली सीढ़ी अहिंसा है। और अहिंसा का विषय समझना बहुत आवश्यक है कि अहिंसा कहते किसे हैं। और अहिंसा के बारे में बहुत सारी भ्रांतियां हैं। लोग सोचते हैं कि भाई किसी भी परिस्थिति में किसी को कष्ट ना देना यही अहिंसा होती है। लेकिन बहुत सारी परिस्थितियां हैं, जैसा कि आपने बहुत विस्तार से बहुत अच्छे प्रकार से समझाया कि अहिंसा का संबंध अन्याय से है, अहिंसा का संबंध न्याय से है और हिंसा का संबंध अन्याय से है। तो बहुत ही सुंदर चर्चा आपने की। और मांसाहार के बारे में तो बहुत ही सुंदर पॉइंट्स आपने बताए। और वास्तव में हम सभी को ये विदित होना चाहिए कि जिससे भी हम बात कर सकें, आज की जो नई पीढ़ी है, जो युवा पीढ़ी है, वो तर्क को मानती है, विज्ञान को मानती है। तो विज्ञान के आधार पर हम जब उन्हें समझा पाएंगे तभी हम उन्हें अच्छे प्रकार से इस बात को, अपने विषय को रख पाएंगे कि मांसाहार हमें क्यों नहीं करना चाहिए। और सबसे पहला उसमें समस्या यही आती है, वो कहते हैं कि जी अब तो विज्ञान ने ये मान लिया है कि पेड़ पौधों में भी जीव होता है, उन्हें भी कष्ट होता है, उन्हें भी दुख सुख होता है। तो उस विषय को भी आपने बहुत अच्छे प्रकार से समझाया कि उनका सुख दुख किस प्रकार का है, उनकी जो किस प्रकार के जीव के पूरे लक्षण उनके अंदर घटते नहीं है और वो परमात्मा प्रदत्त एक सुषुप्ति अवस्था के अंदर है, जड़ जगत जंगम जगत, और वो पूरी बात आपने बताई। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही विषय को आपने पूरी तरह से आपने उसको अपने उसमें बांधा है, सारगर्भित आपका व्याख्यान रहा। बहुत बहुत धन्यवाद।
आइए इससे पूर्व कि हम शांति पाठ करें, हमारे मध्य में आदरणीय प्रधान जी शायद संभवतः अब हमारे बीच में जुड़े हुए नहीं हैं, तो मैं आपको एक बार पुनः निमंत्रण दे रहा हूं। आर्य केंद्रीय सभा नगर निगम क्षेत्र फरीदाबाद के तत्वावधान में स्वामी श्रद्धानंद बलिदान दिवस का कार्यक्रम 19 तारीख रविवार जो अब आ रहा है गुरुकुल इंद्रप्रस्थ के अंदर मनाया जाएगा। तो अधिक से अधिक संख्या में वहां पहुंचने का आप प्रयास करेंगे। प्रातः 10 बजे यज्ञ की पूर्णाहुति है, उसके उपरांत 10 बजे से 1 बजे तक सभा होगी जिसमें स्वामी श्रद्धानंद बलिदान दिवस विशेष रूप से मनाया जाएगा। तो अधिक से अधिक संख्या में गुरुकुल इंद्रप्रस्थ जो कि फरीदाबाद के बॉर्डर पर है वहां पर आप पहुंचने का प्रयास करेंगे। बहुत ही ऐतिहासिक स्थल है, हम सभी को वहां पर जाके अवश्य देखना चाहिए। जो लोग उस गुरुकुल में नहीं गए हैं कभी, तो वहाँ वो सारा उन्होंने एक म्यूजियम टाइप का भी बनाया हुआ है, जो पुरानी जहाँ पर बैठकें होती थी क्रांतिकारियों की। तो ऐसा गुरुकुल को हम अवश्य ही देखें। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। ऑनलाइन नहीं होगा ये कार्यक्रम 19 का? ऑनलाइन नहीं होगा? नहीं, ऑनलाइन की व्यवस्था उस दिन नहीं हो पाएगी। अच्छा, आप सभी का जितेंद्र भाई साहब नमस्ते जी। उषा मलिक जी का नंबर मिलेगा? हाँ, उषा मलिक जी का नंबर अभी चैट में डाल देंगे। हाँ जी, तो फिर मैं नोट करूंगी। हम अमृतसर भजन संध्या में इनवाइट करेंगे उनको। जी बहुत अच्छा लगा सुन के, उनका बहुत अच्छा प्रोग्राम चला रहे हो आप जी। बहुत धन्यवाद सुनीता अरोड़ा जी, अमृतसर का कार्यक्रम आप चलाती हैं। इसी प्रकार से हमारे मध्य में संतोष नंदवानी जी जुड़ी हैं, उन्होंने भी मंगलवार का एक कार्यक्रम प्रारंभ किया है मयूर विहार से, तो उसके लिए भी बहुत सारी शुभकामनाएं संतोष नंदवानी जी को। प्रेम बदान जी हमारे मध्य जुड़ी हुई हैं, डॉक्टर रमा शर्मा जी, लता नारंग जी, नारायण दत्त शर्मा जी, आप सभी का पुनः पुनः धन्यवाद। आइए अब शांति पाठ करके आज के सत्र का समापन करें, उसके पश्चात 5 मिनट हम अनौपचारिक चर्चा कर पाएंगे। शांति पाठ करें। ओम द्यौः शान्तिरन्तरिक्षं शान्ति, पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः, वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवा शान्तिः, ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्तिः, शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि। ओम शांति शांति शांति। जो बोले सो अभय, सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय हो। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र की जय, योगेश्वर भगवान श्री कृष्णचंद्र की जय, गुरुवर विजयानंद की जय हो, युग प्रवर्तक महर्षि प्रवर देव दयानंद की जय हो, भारत माता की जय हो, गौ माता का पालन हो, आर्य समाज अमर रहे, देश की ज्योति जलती रहे, ओम का झंडा ऊंचा रहे, वैदिक ध्वनि वैदिक अभिवादन। सभी को सादर नमस्ते। नमस्ते जी, सभी को नमस्ते। मैं प्रधान जी को देख रहा था, मैंने लगा प्रधान जी जुड़े हुए नहीं है। माता रुक्मणी जी नजर आ रही हैं अभी। मैं नमस्ते कर रही हूँ, जवाब दे रहे हैं।